तो अपन ने तीनों फॉर्मूला को अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखो फिजिक्स जो है ना वो क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, ठीक, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन भी लगाना होगा, ठीक है आपको। तो सबको रब करते हैं। अच्छा, तीनों फॉर्मूला रिवाइज हो गया क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin theta by g। निकाल लोगे फॉर्मूला, कैसे निकला? रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर और sin थीटा cos थीटा by g। और एच मैक्स का फॉर्मूला u sin थीटा by 2g। u sin थीटा बाय 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g। तो फॉर्मूला याद ऐसे नहीं होगा, फॉर्मूला के लिए रिपीटेटिवली क्वेश्चन लगाओ तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि a ball is thrown with an angle, a ball is thrown with 10 meter per second. Ball is thrown with 10 meter per second at angle 30 degree to at angle of projection at angle of projection 30 डिग्री। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है अपन को, एच मैक्स फाइंड करना अपन को, और रेंज फाइंड करना अपन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं, ठीक। तो भाई एक बॉल है जिसको कि थ्रो किस स्पीड से की गई है, अपन को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया गया है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है भाई? 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 10 का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा भाई? x का वैल्यू होगा 10 10 cos 30 डिग्री। 10 cos 30 डिग्री। अच्छा, y कंपोनेंट क्या होगा भाई इसका? 10 sin 30 डिग्री। 10 sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करना है? t, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाई g। 2 u की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं? u की जगह 10 साइन थीटा भी क्या पुट करेंगे? साइन थीटा की जगह पे साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बाई जी का वैल्यू क्या होगा? 10। जब क्वेश्चन देखो, बहुत बार क्वेश्चन में ये होता है ना कि 9.8 ही लोगे तभी सॉल्व होगा कोई क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन के अगर ब्रैकेट में कहीं पे अगर दिया रहे कि 9.8 अगर यूज करना है तो 9.8 ही यूज करना, 10 नहीं यूज करना, ठीक। जिसमें दिया रहे, ऐसे नॉर्मल हेवी कैलकुलेशन के लिए 10 यूज कर सकते हो, राइट। तो 2 इंटू 10 साइन 30 डिग्री 1/2 बाई 10। ये 10 मर गया भाई, ये 2 मर गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या गया भाई हमारे पास? 1 सेकेंड, ठीक है। अब पहले अपन क्या करते हैं? अपन एच मैक्स। अब क्या फाइंड करते हैं अपन? एच मैक्स। एच मैक्स क्या है? क्या होता है एच मैक्स? बोलो भाई। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, बिल्कुल सही। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे भाई? 10 का स्क्वायर ना, देखो 10 का स्क्वायर ना, 10 स्क्वायर। और साइन स्क्वायर क्या पुट करोगे भाई? sin स्क्वायर थीटा 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और 2 इंटू 10, ठीक। 10 का स्क्वायर 100, और cos 30 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। 1/2 cos 30 का डिग्री 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 बन गया 4। इसको क्या लिखते हैं? 10/4
8, ठीक है, 5/4 5/4 और कितना हो गया ये 1.25, ठीक है। तो एच मैक्स का क्या है हमारे पास 1.25। क्या मीटर दोगे, सेंटीमीटर दोगे, क्या दोगे यार, यूनिट दोगे, मीटर है तो मीटर दोगे, मीटर। अब क्या फाइंड करना अपन को, रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई, 2 into y component to x component by रेंज था हमारे पास 2u स्क्वायर साइन theta cos theta by साइन 2 थीटा बाई जी भी तो याद था यार। हाँ। और वो वाला क्या था, और एक यहाँ पे ये वाला यूज करना आसान होगा कि वो वाला यूज करना आसान होगा, ये वाला क्यों, ये सब दिया हुआ है सब वैल्यू 30 का डबल कर देंगे 60 आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है। अगर वो वाला स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी अगर यूज करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू पुट करना होगा, sin थीटा का वैल्यू पुट करना होगा, फिर जाके कैलकुलेशन हमने फास्ट करना है, ठीक है। u स्क्वायर साइन तो यूज करेंगे, ओहो इतना गंदा क्लीनलीनेस रहना चाहिए भाई। u क्या है 10 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, डबल भाई जी के जगह पे क्या पुट करें अपन 10 साइन 60 डिग्री वैल्यू है क्या होता है √3/2 बाई 10, ये 1 0 से 1 0 बढ़ गया, 10 √3/2 क्या मीटर, 10 √3/2 मीटर ना, √3/2 होता है, 10 √3/2 मीटर। रेंज क्या आ जाएगा 10 √3/2 2 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, कौन सा हो 2 5 10, हाँ बिल्कुल आ सकता है 5.3 वही 5/3 मीटर हो गया। अब अपन और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये वाला एक ऐसे ही करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट की कितनी क्लियरिटी है तुमको यार, ठीक है। अच्छा देख मान ले कि मैं बुलेट लेके खड़ा हूं, एक गन है मेरे पास, मैंने गन फायर किया इधर से ना, मैंने गन फायर किया इधर से, तो हमें बताओ यार गन को मैंने गोली बुलेट से निकली और बुलेट की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंगल था हमारे पास यार क्या मान ले 45 डिग्री मान लेते हैं, 45 डिग्री है, ठीक। हमें बताओ कि बुलेट का स्पीड 2 सेकंड पे क्या होगा यार, बुलेट को किसी एंगल पे चलाया है 2 सेकंड में बुलेट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैं करूं या तुम कर दोगे यार, मैं करूंगा, मैं करता हूं, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा भाई, ऐसे 5 cos 45 डिग्री 5 cos 45 डिग्री। वाई कंपोनेंट क्या होगा भाई 5 sin 45 5 sin 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है 2 सेकंड पे, इसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, क्या स्पीड फाइंड करनी है 2 सेकंड पे, स्पीड 10 फाइंड करनी है, 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट क्यों ऐसे ही बोल रहे हो यार, 5 पर सेकंड 5 मीटर जा रहा है तो दूसरा सेकंड में वो 10 हो जाएगा, ये तो हवा में है ना भाई। ये मैं करता हूँ इसको, ठीक, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा, ठीक। तो इसका x x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 cos 45, ठीक। cos 45 को अपन और क्या लिख सकते हैं, तो 5/√2 लिख सकते हैं क्या इसको, sin 45 भी क्या हो जाएगा 5/√2 uy भी क्या हो जाएगा 5/√2, ठीक। हमने क्या बोला था x एक्सिस पे एक्सीलरेशन होता है कि नहीं भाई, नहीं ना होता है, तो इसका इसका जो x कंपोनेंट की जो एक्सीलरेशन ही अगर 0 है तो भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट यार, एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल एक्सीलरेशन क्या थी 5/√2 मीटर पर सेकंड थी, तो फाइनली भी x एक्सिस पे मतलब कि vx 2 सेकंड बाद भी क्या रहेगी 5/√2 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अपन y एक्सिस पे, y एक्सिस पे uy क्या है भाई 5/√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा u पे एक्सेलरेशन क्या होता है भाई -10 होता है ना, u पे तो एक्सेलरेशन होता है
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ भाई कि 2 सेकंड पे वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या? नहीं ना होगी। वो फाइंड कर लेते अपन, क्या होगा, टाइम कितना पे निकालना है अपन को? 2 सेकंड पे। तो यहाँ पे कौन सा v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। u की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं? 5/√2 प्लस a की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं? -10 और t की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं? 2। ठीक है। तो 5/√2 -20। ठीक, 5/√2 -20। तो ये vy हो गया भाई। 2 सेकंड बाद vy की वेलोसिटी ये रहेगी। तो इसको अपन जे कैप भी लिख सकते हैं क्या यार? हाँ, जे कैप भी लिख सकते हैं। और vx क्या है यार? 5/√2। 5/√2 vx एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही। 5/√2। ठीक है। इसको क्या लिखते हैं अपन? आई कैप। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 सेकंड बाद? स्पीड क्या हो जाएगा 2 सेकंड बाद यार? 5/√2। वेलोसिटी स्पीड 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा यार? एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी प्लस वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी vx प्लस vy। vx की कंपोनेंट की वैल्यू क्या है भाई? 5/√2 -20। 5/√2 -20 प्लस 5/√2 आई कैप जे कैप। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड निकला है भाई, ये वेलोसिटी निकला। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको क्या करना होगा? आई कैप जे कैप हटाना पड़ेगा। इसको आई कैप जे कैप में हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर हमें स्पीड अगर निकालनी रहेगी अब, तो 5/√2 -20 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5/√2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, समझ गया? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नहीं समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है भाई? फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। ये क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन है फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन range is same। and maximum height are h1 and h2, right? Find range with respect to WRT, with respect to h1 and h2। देखो भाई क्या क्वेश्चन क्या, देख लो, सुनो। तो क्वेश्चन ये दिया भाई कि फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, रेंज जो है क्या है? सेम है। ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या है भाई? वो प्रोजेक्शन एंगल से जो फेंक रहे हैं ना भाई बॉडी को, वो वाला क्या है? सेम है। ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? मतलब कि जिस एंगल से फेंक रहे हैं बॉडी को वो सेम है। मतलब कि θ1 और θ2 वो सेम है। ठीक, एच मैक्स आर एज फॉलोज, मतलब कि एच मैक्स जो है वो चेंज हो रही है भाई। एच मैक्स जो है बॉडी जो हाइट जो अचीव करती है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना। फाइंड रेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू h1 एंड h2। h1 और h2 के रिस्पेक्ट में हाइट हमें फाइंड करना है। ठीक, तो चलो
अच्छा और एक बात ये वाला क्वेश्चन से करने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, ठीक? तो रूल लिख लो यार, हैशटैग यूज करते हो ना, रूल क्या लिखोगे? रूल लिखो। range is same for two angle of projection, रेंज इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कब? जब एक एंगल थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, ठीक? जब एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, तभी जाके रेंज क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा अगर ये चीज है अगर, और वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक? वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है भाई। वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रेंज दो एंगल के लिए रेंज सेम होगा। कौन से? थीटा और 90 माइनस थीटा। चलो पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड ना पहले क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपने मन से भाई, ठीक है? तो मैं तुम्हें बोलता हूँ यार कि थियोरेटिकली करोगे या फिर तुम बोलोगे मुझे, फिर मैं तो तुम मुझे क्वेश्चन दोगे या फिर मैं दे देते हैं। चलो एक एंगल थीटा ले लेते हैं, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, ठीक है? एक एंगल थीटा ले लेते हैं, दूसरा एंगल क्या लेते हैं? 90 माइनस थीटा। चलो इसका रेंज फाइंड करते हैं और इसका रेंज फाइंड करते हैं, ठीक? तो इसका रेंज क्या होगा भाई? रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। अच्छा इसकी जगह पे क्या पुट करोगे? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी, 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन 180 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे भी क्या गया रे? यू स्क्वायर साइन, इसी को मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई, साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन को मैंने गलती से मैंने लिख दिया, इसको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए, ठीक? थीटा और 90 माइनस थीटा पे, लेकिन क्या होनी चाहिए? स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब एक काम करो यार, आप तुम एक HW ले लो, HW ले लो और एक एंगल ले लेना 30 डिग्री, ठीक? और दूसरा एंगल ले लेना 60 डिग्री, ठीक? वेलोसिटी जो है दोनों केस में ना वेलोसिटी सेम है, जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड यार, ठीक है? और हमें रेंज फाइंड करना है यार दोनों का रेंज। ये सोच के मत करना कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक? तुम ये सोच के करना कि ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, ठीक? मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मैं देखता हूँ कि यार ये दोनों सेम आता है क्या रेंज, ठीक है? तुम ये करके देखो होमवर्क, राइट? तो अब हम लोग अब प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? रूल नहीं लिखे ना यार, रूल नहीं लिखे, नहीं रूल लिखिए, वो थीटा से रेंज। अच्छा वो हम दे देते हैं तुमको, ठीक? दे देते हैं। अच्छा होमवर्क लिखिए, एक 30 डिग्री है, लास्ट में दे दीजिए, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है? तो फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज जो क्या है भाई? रेंज सेम है, एच मैक्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक? रेंज सेम है फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज सेम है और एच मैक्स डिफरेंट है। एच मैक्स या H1 और H2 है। हमें H1 और H2 के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो एक एंगल मान लेते हैं थीटा और दूसरा एंगल क्या मान लेते हैं? 90 माइनस थीटा भाई, है ना? थीटा पे मान लेते हैं हाइट आया H1 और 90 माइनस थीटा पे हमारा हाइट आया भाई H2। थीटा पे हमारा हाइट आया H1 और 90 माइनस थीटा पे हाइट क्या आया भाई? H2 आया। तो हाइट
H1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H1 का फॉर्मूला क्या होता है? H1 का U स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। हर एक फॉर्मूला क्या होता है भाई? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है। अच्छा H2 क्या होगा भाई? U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। ठीक हो गया। तो H1 U साइन थीटा का इधर अपन को क्या करना, वैल्यू निकालना। ठीक तो U साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई? U साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? U साइन थीटा का होल स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बाई 2g बराबर H1 2g बराबर U साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा पहले हमन को रेंज निकालना है भाई, तो रेंज का पहले फॉर्मूला अपन देख लेते हैं क्या होता है भाई। तो रेंज का फॉर्मूला होता क्या है ऐसे? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा और एक फॉर्मूला बता भाई इसका। U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है। 2 को अपन बाहर लेते हैं, U साइन थीटा U कॉस थीटा बाई जी भी इसको लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं ना। चल U साइन थीटा का इधर वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट H1 2g आएगा क्या? U साइन थीटा का वैल्यू U साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो U साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे रूट लग जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा H2 U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा। U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g बराबर H2 राइट। तो U कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? H2g का अंडर रूट होगा कि नहीं भाई? तो U साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया, U कॉस थीटा का वैल्यू H2 और 2g ला H2 2g में। वाह भाई वाह, H2 2g। ठीक है। तो U साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया, U कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, 2 भी कांस्टेंट G भी कांस्टेंट। अब तो निकल जाएगा ना भाई रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला अपन, तो रेंज क्या है? 2U साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी है। 2 कॉमन लेते हैं, U कॉस थीटा। हाँ U साइन थीटा के लिए अपन क्या पुट करेंगे? अंडर रूट H1 2g अंडर रूट H1 2g। अच्छा U cos थीटा के लिए क्या पुट करेंगे? अंडर रूट H2 2g राइट बाई जी। ठीक है। तो इसको और अपन क्या लिख सकते हैं? 2 रूट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, H1 2 का 4 g स्क्वायर H2 भी हो जाएगा और जी स्क्वायर बाई जी। होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। 2 अंडर रूट H1 4 H2g का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा ठीक है। 2 बाई जी को अपन इधर बाहर लिखते हैं, अंडर रूट 4 H1 H2 जी स्क्वायर। ठीक। 4 जी स्क्वायर है भाई, 4 का रूट क्या होता है? और जी स्क्वायर का 2g। तो इधर अपन 2g बाहर कर लेते हैं क्या? 2 इंटू 2g को अपन बाहर कर लेते हैं। अब तो भाई 4g आ गया, 5g भी आ जाएगा। H1 H2। ठीक है। एक जी से एक जी मर गया भाई, तो रेंज क्या गया? 4 अंडर रूट H1 H2। रेंज क्या गया फाइनली? 4 अंडर रूट H1 H2। ठीक है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम बुक में होता है। ठीक, तो इसको करवाएं दो। चलो ठीक है, नोट डाउन। चलो हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन करोगे ना उतनी क्लियरिटी आएगी तुम्हें सब्जेक्ट की। ठीक। For a projectile motion from ground to ground. For a projectile motion
for a projectile motion, horizontal and vertical component of velocity are. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट समझे कि नहीं यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर क्या है भाई, 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड. 6 मीटर पर सेकंड, चलो 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड कर देते हैं. 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड. हमें फाइंड करना यार, रेंज फाइंड कर पहले, ठीक. टाइम भी फाइंड हो जाएगा यार, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड हो जाएगा, एच मैक्स भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है. और क्या फाइंड करना है, और कुछ नहीं फाइंड करना है यार, ठीक है. तो इसको करके देखो, करोगे मैं करूं, करो तुम भी करो मैं भी करता हूं, ठीक. पहले मेरा देख लो, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या है. एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दी हुई है. इसको कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट. और इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है भाई, 4 मीटर पर सेकंड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 है भाई, 6 मीटर पर सेकंड. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 4 मीटर पर सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड, ठीक. यू एक्स हमारे पास दिया हुआ है, यू वाई दिया हुआ है भाई. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है. यू साइन थीटा क्या था यार, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी ना, 2u y बाई जी. 2u y की जगह पे क्या पुट करोगे यार, 4 मीटर पर सेकंड. 4 बाई जी की जगह पे 10 पुट करो, 9.9 पुट करो, तुम्हारा 10 पुट करते हैं क्या, 2 5 4 बाई 5 0.8, ठीक है. हाइट क्या होता है यार, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो इसको यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g भी तो लिख सकते हैं ना यार. यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g भी तो लिख सकते हैं. यू साइन थीटा क्या है यार, 16. यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा 16 है, 4 है. 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कर देंगे और 2g. 4 का स्क्वायर 16, 2 दूने 10, 16/20, 0.8, ठीक है. सेकेंड सॉरी मीटर, ठीक. अब रेंज फाइंड करना है. रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. और एक फॉर्मूला u cos थीटा 2u cos थीटा u sin थीटा बाई जी. हाँ, फॉर्मूला यू स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2g बोले थे जी. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं, u साइन थीटा u cos थीटा बाई जी. 2 u की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं, u साइन थीटा क्या है, y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड. और u cos थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, 6 मीटर पर सेकंड इंटू 6 मीटर पर सेकंड बाई 10 भाई. जी कितना है मेरा यार, जी कितना है, जी तो 10 होता है. तो 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 बाई 10 कितना हो गया, 4.8 मीटर. तो रेंज आ गया 4.8 मीटर, ठीक है. तो अब क्या फाइंड करना है, अब क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और, ठीक. क्वेश्चन क्या है भाई, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड from ground to ground
एच इज इक्वल टू आर, मतलब कि मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉडी बराबर रेंज ऑफ द बॉडी, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो इसको करते हैं। इधर h इज इक्वल टू आर दिया हुआ है ना भाई क्वेश्चन में फिजिक्स में लगे, देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और निकालना कैसे, ठीक। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा यार। h का फॉर्मूला क्या होता है, हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, थीटा, थीटा होता है। हाइट क्या है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। और रेंज क्या होता है यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको और क्या लिख सकते हो यार, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। तो अपन इसको इधर से रख करते, इसके बराबर ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यू स्क्वायर मर गया, जी मर गया यार। साइन स्क्वायर थीटा था, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर था, एक साइन थीटा मर गया। इधर क्या बचा हमारा 2 कॉस थीटा, और इधर क्या बचा हमारा यार साइन थीटा बाई 2 बचा, ठीक। इसको अपन नीचे लाते हैं, है ना, इसको अपन नीचे लाते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 4। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर 4। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 4। थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 4 हो गया। चलो नोट डाउन कर, असली हो गया, ठीक है। चल स्टॉप मत, पॉज मत करो, ठीक है। आज के लिए इतना हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक, बाय।